दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं गोरखपुर। गोरखपुर में आपने देखा कि शिव कुमार तिवारी की हत्या जो है एक मखनचू के द्वारा, नाबालिग मखनचू तलवार लेता है, उसके बाद जो है तलवार से उनकी हत्या कर देता है। सबसे पहले जो है शिव कुमार तिवारी को ब्रह्मभोज में जो है ब्राह्मण भोजन में उनको बुलाया जाता है, और वो एक बार नहीं उनके घर जाकर के 3 बार उनको बुलाया जाता है। और ब्राह्मण भोजन के दौरान जब वह बैठ करके पंगत में जब वो खाना खाना शुरू करते हैं, तभी जो है पीछे से एक व्यक्ति आता है, युवक, और सब्बर से जो है उनके सर पे वार करता है। वह घायल हो जाते हैं। उसके बाद प्लान के तहत जो है लोगों के द्वारा उनको ऑटो में बिठाया जाता है हॉस्पिटल के लिए। और जैसे कुछ दूर पर जाते हैं तैसे जो है वह कई लोग वहां इकट्ठा होकर के ऑटो को रोक लेते हैं, और उसके बाद जो है मखनचू एक नाबालिग उसके हाथ में जो है तलवार पकड़ाते हैं, और उसके बाद जो है तलवार से यानी प्रहार करके और शिव कुमार तिवारी को मौत की घाट उतार देते हैं। अब उसमें कई लोग अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। अपना कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कई संगठन अपना खड़े हो गए हैं तमाम। आजकल मैं आपको बता दूं, चौधरी, वर्मा, पटेल, ये सब जो भी हैं, यह सब इनका अलग अलग संगठन है। और संगठन में तमाम जो है पप्पू पैदा हुए हैं। तमाम पप्पू भी अपनी अपनी राय जो है अलग अलग दे रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, तकलीफ तब होता है जब एक कानून को जानने वाला और कानून को समझने वाला ही कानून के बारे में अगर वह इस तरीके से बताए कि जो हुआ वो सही हुआ, बदले की भावना से सही हुआ, तो फिर कहीं ना कहीं शर्मिंदगी होती है और सवाल खड़ा होता है। मैं आपको बता दूं कि शिव कुमार तिवारी 2024 में आरोपी थे। और आरोपी किस पर थे कि चौधरी परिवार में एक व्यक्ति की, आदेश चौधरी की जो है एक बच्चे की हत्या हुई थी। क्रिकेट खेल का मामला था, उसी में जो है गोली मार करके हत्या हुई थी, जिसमें शिव कुमार तिवारी आरोपी थे, जेल भी गए थे। उनकी जमानत पर वो जो है बाहर आए थे। अब याद रखिए, आप यहाँ जो है अगर आप किसी चीज में आरोपी हैं, अगर आपने कहीं 302 मर्डर किया है, जो कुछ किया आपने किया है, तो अगर आप उसमें जेल गए हैं, उसके बाद अगर आप जमानत पे बाहर आए हैं, और उसके बाद अगर कोई आपको बुला करके धोखे से आपकी अगर हत्या कर दे, तो ये बदले की भावना, ये ऐसा इसको नहीं कहते हैं कि हम खुन्नस खाया था, ये हत्या कर दिया, वैसा कर दिया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको जो है न्यायालय यानी न्यायपालिका और सरकार पर ही भरोसा नहीं है। जेल जाने के बाद जेल से वापस आने पर शिव कुमार तिवारी का जो मामला था वो खत्म नहीं होता है। उस पर जो है तारीखें चलेंगी, गवाही सफाई, तमाम बयानात होंगे। उसके बाद जो है फिर उसमें जो है सजा होगी, आजीवन कारावास होगा, फांसी होगा, जो कुछ होगा वो होगा। लेकिन इन लोगों ने जो है वह यानी न्यायालय को और सरकार को चैलेंज करते हुए, यानी न्यायालय और सरकार की अवहेलना, यानी उससे कोई मतलब नहीं। ये आया कि हमारे मन में खुन्नस आया कि वो जेल गया, अगला व्यक्ति 6 महीने में छोड़ करके चला आया, कैसे चला आया, अब उसके बाद जो है हम उसकी हत्या कर देते हैं। ये तो फिर वही वाली बात हो गई। आपने देखा होगा कि हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य कहीं अगर कानून व्यवस्था की अगर आप बात करेंगे, कोई भी हत्या हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो बड़ी हत्या हो, अगर हत्यारा जेल जाता है तो उसके बाद 4-6 महीने, 1 साल, 2 साल में वह छूट कर आता है। और उसके बाद फिर उसकी तारीखें चलती हैं, उसके बाद फिर गवाही सफाई, उस हिसाब से जो है जो सबूत है, जो गवाह है, उसके बाद जो है कार्रवाई, यानी वह मुकदमा खत्म नहीं होता। वो अगर सोचे कि हम बच जाएंगे, वो बचता नहीं है। एक बार उसकी बेल होती है, लेकिन उसके बाद जो है जो विपत्ति उसकी जो पीछा पकड़े रहती है वो उतना ही होता है। तो शिव कुमार जो है वो बरी नहीं हुए थे। न्यायालय ने या सरकार ने उन्हें क्लीन चिट नहीं दिया था, केवल उनको बेल दिया था, वो छूट कर आए थे। अब इस पर मखनचुओं ने, तमाम जो पप्पू संगठनों के पप्पू हैं, ये अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि भैया वो जो है वो खुन्नस खाया था, वो छूट करके आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए भैया ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी की हत्या किया और न्यायालय जेल भेजी, उसके बाद तुरंत आपको जो है 4-6 महीने में आपको फांसी कर दी। ऐसा तो नहीं है, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। या तो फिर योगी सरकार की तरह हो कि अगर आप ऐसा ऑन स्पॉट तुरंत फैसला करो कि अगर आपने घटना की और उसके बाद जो है तो घटना हो गई। अगर आदेश चौधरी की हत्या उस वक्त अगर गोली मारकर शिव कुमार तिवारी ने अगर किया था, तो उस वक्त ये पप्पू और ये संगठन के जो है, जो ये मखनचू है, ये कहाँ थे? उस समय भी तो ये कुछ कार्रवाई कर रहे, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। अब ये सब तैयार हुए हैं, अब सब ये जो है अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो पप्पू पैदा हुए हैं और पप्पू जो अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं, ये सब पप्पू जो है अपना कुछ नहीं, अपनी रोजी रोटी, अपनी जो है कुर्सी और अपने जो है जेब के चक्कर में है। अपने ही जाति परिवार को और एक जो है गड्ढे में, आप समझ लीजिए कुएं में ढकेल करके और हीरो बनना चाहते हैं। अरे कुछ तो शर्म करो। अगर आप संविधान जानते हो, आप उस मोड़ पर हो, उस पद पर हो, अगर सब कुछ मानते हो कि हम यहाँ से वहां तक न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम संविधान जानते हैं, तो उस हिसाब से कभी कोई कमेंट में लिख रहा है कि भैया ऐसा है कि ऐसा ना हो कि फिर ठोकिया, ददुआ और फला फला जो है हमारे बच्चे बन जाएं, ऐसा मजबूर ना करो। लो
लोग अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर और फला फला बनाना चाहते हैं। अगला जो है पप्पू बता रहा है कि जो है बन जाएंगे ददुआ ठोकिया और फला फला बन जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल लोग अपने ही बिरादर को लेकर के, अपने ही बिरादर के बच्चों को कुएं में ढकेलने का कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एक आपको घटना याद होगी कि रीवा में मनीष पटेल, वह एक कॉमेडियन था, अच्छा लड़का था, सब कुछ था, क्योंकि रीवा में ब्राह्मण, पटेल, ठाकुर जितने भी सब लोग हैं सब भाई भाई हैं, भाईचारा है। किसी एक गलतफहमी की वजह से उसके ऊपर आरोप लगा था। आरोप लगा, उसके बाद जो है उसको कुछ उसके ऊपर मुकदमा पहले से भी थे, पुलिस ने उसको पकड़ा, उसको जेल भेजा। अब जेल भेजने के बाद जो है तमाम संगठन खड़े हो गए, भैया हम रीवा जाम कर देंगे, हम ये कर देंगे, मोहन सरकार बदल देंगे, मोहन सरकार की कुर्सी खा जाएंगे, ऐसा करके इस तरीके से तमाम करके उसके बाद जो है उस व्यक्ति को ऐसा कर दिया कि उसकी आज तक जो है जमानत नहीं हुई। यानी बेचारा अभी तक जो है वो जेल में है। और केवल यही जो है, जो ये तमाम जो संगठन के जो, जैसा मैं आपको बताया, तमाम पप्पू लोग जो हैं, यही सब मिल करके और मनीष पटेल को आज इस हाल में कर दिए कि वो जेल चला गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये न्याय दिला पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं। ये कहते हैं हम यहाँ पहुंचेंगे, ये घेर लेंगे वो, लेकिन सरकार जो करेगी वही करेगी। सरकार स्वच्छ जो है जांच करने के बाद ही कार्रवाई करेगी। आप कहीं कुछ भी घेर लो, सरकार हर नियम कानून सब जानती है। और आपके संगठन जैसे, आपके पप्पू जैसे, सरकार उसके पास बहुत सारे इस तरीके पप्पू बैठे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो शिव कुमार तिवारी मसले में जो कुछ भी हुआ, यह गलत हुआ। यहाँ अगर कोई कुछ कह रहा है कि बदले की भावना में, ऐसा कुछ नहीं, ये बदले की भावना नहीं है। मैं आपको एक बार फिर कहता हूं कि तमाम हत्या के आरोप में, बड़ी बड़ी हत्याओं के आरोप में जो है लोग जेल जाते हैं, उनको बेल मिलती है, उसके बाद जो है तारीखें चलती है, गवाह सफा होता है, उसके बाद गवाही सफाई सबूत के आधार पर उनको सजा फांसी होती है। अब तो आपने कह दिया कि हमको जो है न्यायालय पर भरोसा नहीं, सरकार पर भरोसा नहीं, इसलिए हमने हत्या कर दी। ये तो आपने कहते हैं हम संविधान भी मानते हैं। तो ऐसे लोग जब कहते हैं कि संविधान मानते हैं, और ऐसे लोग जब सलाह देते हैं कि ऐसा वैसा जो है हम इनके साथ खड़े हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हम जो है इस बिरादरी, फला बिरादरी के साथ हम खड़े हैं, वो कैसा भी हो, कुछ भी हो, उनके साथ खड़े हैं, न्याय नहीं होने देंगे। ले, अगर उसने कहीं अगर बम भी फोड़ा है, कहीं अगर उसने थाना भी फूका है, कहीं उसने जो है गलत किया, फिर भी आप उसके साथ खड़े हो क्योंकि बिरादरी है, तो फिर क्या मतलब? ऐसी फिर संविधान को मानने वाले ऐसे जब आपको गलती का साथ देना है, केवल बिरादरी को लेकर के चलना है, तो फिर क्या मतलब? क्यों संविधान की दुहाई देते हो? तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने ही समुदाय के, अपने ही परिवार के बच्चों को इस तरह से जो है गड्ढे में मत ढकेलिए। अब रही बात शिव कुमार की, तो शिव कुमार 2024 में वो आरोपी थे। अब आरोपी के बाद जो है वो जेल गए थे, जमानत पे आए थे। आप लोगों ने, जिन्होंने भी इस तरीके की प्लान बना करके घटनाओं को जो है, जिन्होंने मतलब किया, जो भी घटना आप लोगों ने किया, तो इस घटना में जो है जो भी जिम्मेदार लोग हैं, पुलिस उठा उठा के जेल में डाल रही है। वो तो चूंकि प्लानिंग के तहत हुआ है, कई लोग इसमें सम्मिलित हैं, वो तो कार्रवाई पुलिस का है, पुलिस हिसाब से कार्रवाई करेगी। इसलिए कि आपने तो बदले की भावना, आपने कहा ना बदले लिए हैं, तो बदला लिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये मखनचू जो बदला लिए हैं, इनका क्या होगा? अब आप बताइए। वैसे तो था, तो वो आरोपी था, वो अपराधी था, उसके ऊपर जो है तो चल रहा था, मुकदमा चलता, सब कुछ चलता, गवाही सफाई सब कुछ जो है। अब क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका सब कुछ तबाह हो गया, जेल, जुर्माना, फला फला, उसके बाद जो है सारी कहानी जो है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस मामले को जो कुछ संगठन के जो लोग हैं, जो मामले को तूल पकड़ाना चाहते हैं, और जो अपने ही बिरादर के जो लोगों को जो गड्ढे में ढकेलना चाहते हैं, निवेदन है ऐसा न करिए, उनको जो है सही सलाह दीजिए। और कानून का जो है वो सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है पंडित जी हैं अलग कानून है, और यादव जी अलग कानून है, पटेल जी अलग कानून, ऐसा कुछ नहीं है। कानून जो काम करेगा वो सबके लिए करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर हम बात करें, अगर हम प्रयागराज की बात करें, तो प्रयागराज में भी जो है घोरपुर के बगल कांटी में एक हत्या हुई बिंद की, उसमें भी जो है शुभम पटेल व्यक्ति नाम आया। कोहड़ार के बगल में एक हत्या हुई, उसमें भी गुड्डू पटेल, पप्पू पटेल का नाम आया। अब वहां हत्या हुई, उसमें भी पटेल का नाम आया। तो कहने का तात्पर्य, जहां पटेल बिरादरी पर हमला होता है वहां ये होता है गलत हो रहा है, जहां पटेल बिरादरी हमला कर रही है वहां ये होता है कि, तो कहने का तात्पर्य जो कुछ भी हो रहा है यह निंदनीय है, और इस तरीके के कृत्य जो है वह नहीं होने चाहिए। अब बहरहाल जांच पड़ताल चल रही है, प्रशासन अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। आपकी क्या राय है? अपनी राय आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में नमस्कार।